नमस्कार, हमारे साथ हैं भारतीय योग संस्थान के अध्यक्ष देशराज गुप्ता जी है। जानते हैं कैसे आप स्वस्थ रहें। इंटीग्रेशन की बात होती है और इसी कॉन्फ्रेंस में है। सबसे पहले स्वागत करते हैं और फिर हम आगे आपको स्वस्थ रहने की कई नुस्खे भी बताएंगे। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, इंटीग्रेशन की बात होती है, उसी कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इंटीग्रेशन की सारे पैथी को एक जगह लाने की क्या कुछ कहेंगे आप? हमें एक जीवन में संतुलन बना करके चलना होता है। हमारा मानना है कि ना तो अकेली प्राकृतिक चिकित्सा, ना अकेला योग, ना कोई एलोपैथी अपने आप में पूर्ण है। हर पैथी ठीक है। जैसे हम सबसे पहले कई बार प्रहार करने लग जाते हैं एलोपैथी पर, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो कहाँ जाएगा वो? तो उस समय तो उसको एलोपैथी की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि एलोपैथी हड्डी को एक अपनी जगह रख कर के बांध देती है, जिसको हम प्लास्टर कहते हैं, पर उसके बाद आपकी जो प्रतिरोधक शक्ति है वो उस हड्डी को जोड़ने और आपको पुनः स्वस्थ करने का काम शरीर करता है। अब सवाल यह उठता है कि वह प्रतिरोधक शक्ति जिसने हड्डी को जोड़ा उसको कौन ज़्यादा ठीक करेगा? उसमें प्राकृतिक चिकित्सा और योग, ये दोनों हमारे काम करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में आप प्रकृति के अनुकूल जीना सीखिए। समय पर उठना, समय पर जागना, समय पर सोना और स्वास्थ्य व्रत का पालन करना। जो सुबह की दिनचर्या होती है, शुद्धि क्रियाएं कीजिए आप। और जब योग की बात करते हैं तो योग के अंदर दो बातें आती हैं। नंबर एक, भोजन। हमारा भोजन जो ना सुपाच्य होना चाहिए। भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए, फलों पर आधारित होना चाहिए, अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए। हमें भोजन मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, रिफाइंड तेल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड दालें, रिफाइंड चावल, हम हर चीज़ रिफाइंड लेने लग गए, तो वो शरीर के लिए हानिकारक है। जी, जी। जब हम ऐसा भोजन करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जहाँ तक योग की बात है, जी। हाँ बोलिए, आप कुछ पूछना नहीं, नहीं, है? आप बताइए। तो हमें प्रतिदिन आसनों का, प्राणायाम का और ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जब आसनों की बात करते हैं हम, एक मिनट सर, समय लोगों के पास काफ़ी कम है। जैसे आप आसन की भी बता रहे थे 25-30 नहीं, मिनट। उसका मैं एक बात बताऊंगा। उसमें ये होता है कि समय कहाँ से आएगा? स्वस्थ शरीर जो होता है ना, उसके पास समय बहुत होता है। जो बीमार व्यक्ति होता है, सुबह उठने में ही घंटा लगा देगा, वो तो उसका तो शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो शाम को समय पर सोएगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। अगर आप 1 घंटा अपने शरीर को नहीं दे सकते तो बाकी 23 घंटे आप इस शरीर से लेने के हकदार हैं ही नहीं। अगर आपने, दूसरी बात हमेशा याद रखिए, स्वस्थ व्यक्ति 3 घंटे का काम 2.5 घंटे में कर लेगा। अस्वस्थ व्यक्ति 2 घंटे का काम 4 घंटे में भी नहीं कर पाएगा। तो जब स्वस्थ व्यक्ति 3 घंटे का काम 2.5 घंटे में करेगा तो उसको आधा घंटा बच रहा है ना। जी, तो वो जी। आधा घंटा आप योग पे लगा लीजिए भाई, प्राणायाम पे लगा लीजिए। इसमें तो समय की बात ही नहीं है। जी, जी। समय तो अगर आप 1 घंटा बचा, अगर केवल 1 घंटा, ये तो इन्वेस्टमेंट है आपकी। जैसे आप धन कमाते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो आप हेल्थ में समय लगाते हैं। अगर हेल्थ पर अगर आप समय लगा देंगे और अपनी दिनचर्या को ठीक कर लेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट तो ज़िंदगी भर आपको इतना समय देगी कि आपकी 20 वर्ष आयु बढ़ा देगी। तो वो समय नहीं बच गया आपका। जी, जी। तो आप दीर्घायु बनिए ना और लेकिन स्वस्थ रहिए। कौन-कौन से आसन बता रहे हैं आप? हाँ, ये शुरुआत सुबह में करें। देखिए, इसमें पहले हमें सूक्ष्म क्रियाएं कुछ कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिगिनर्स जो है ना, अगर सीधे आसन करता है तो वो उसके लिए लाभकारी नहीं है। उसको पहले अपने जोड़ों को खोल लेना चाहिए, मसल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल्स कर लेना चाहिए। जब वो जोड़ उसके फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो वो उसको सिंपल आसनों पर आना चाहिए। सिंपल आसन में ताड़ासन आ जाएगा, अर्धचंद्राकार आसन आ जाएगा, भुजंग आसन आ जाएगा, मकर आसन आ जाएगा, इस तरह से वज्रासन आ जाएगा, अर्धउष्ट्रासन आ जाएगा। जब आप सिंपल आसन करने लग जाएं तो बस फिर आप अच्छे अच्छे आप 6, 7, 8 आसन ले लीजिए। 2 आसन आगे झुकने वाले कर लिए, या एक आसन आगे झुकने वाला फॉरवर्ड बेंडिंग, एक बैकवर्ड बेंडिंग, एक राइट साइड बेंडिंग, एक लेफ्ट साइड बेंडिंग, एक रोटेशन भी कर दिया आपने, डायगोनल कर दिया, जैसे त्रियक भुजंग आसन है। ऐसे आपने शलभ आसन कर लिया, आंतों के लिए हो गया। आपने आपने धनुरासन कर दिया। तो ऐसे आपने वक्रासन कर दिया, तो आपने हस्त पादोत्तानासन कर दिया। तो ऐसे आपको 5-7 आसन कर लीजिए, 3-4 प्राणायाम कर लीजिए।
प्राणायाम में आपने कपालभाति प्राणायाम कर दिया, उज्जयी प्राणायाम कर दिया, भ्रामरी प्राणायाम कर लिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया। कोई आपके ब्रेन को प्रभावित करेगा, कोई आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करेगा। अग्निसार प्राणायाम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रभावित कर देगा। तो ऐसे एक पैकेज बन जाता है। इसको करके और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, अपने स्वरूप से बात कीजिए, अपने भीतर जाइए, अपनी गलतियों को देखिए और आप एक अच्छा संकल्प लेकर के जीवन की शुरुआत कीजिए। नई ऊर्जा के साथ जब आप जिएंगे तो आपको एक अच्छा जीने का आनंद आएगा। हमारे दर्शक अगर जानना चाहेंगे कि देशराज जी से मिलना है या आश्रम में जाना है तो कहाँ हाँ, जाएँ? हमारा कैसे संपर्क? आश्रम जो है ना, दीपाली चौक, रोहिणी सेक्टर 3। अगर आप देखेंगे मंगलम प्लेस एक जगह है, जी। वहाँ पर हमारा एक 5 मंजिला भवन है। मैं वहीं बैठता हूँ, वहीं से हमारा पूरा ऑल इंडिया की जो सेवाएं हैं वो चलती हैं, क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष के 23 प्रांतों में लगभग 4,500 सेंटर्स के द्वारा हम अपनी ये सेवाएं देते हैं। बाहर के 10 देशों में भी देते हैं। हर जगह हमारे अधिकारी होते हैं जो किसी से कोई पैसा नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, दान नहीं लेते, केवल सेवा भाव से कार्य करते हैं। जी, जी। आपने एक आपने बताया था खास तौर से आप एक मस्टर्ड ऑयल लेने के लिए नाक में। हाँ। हम दर्शकों को बताएं, जानना चाहें, बता दीजिए ज़रा सा कि बड़ा सिंपल है और बेहतर मस्टर्ड है। ऑयल बड़ा इजी है। बाएं हाथ की हथेली पे आप 3-4 बूंदे रख करके ड्रॉपर से भी डाल सकते हैं, और तर्जनी जो है आपकी उंगली, इसको डिप करके और आप अपने 5-6 बार क्लॉकवाइज, 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज दोनों नोस्ट्रिल में डाल करके घुमा दीजिए और फिर उसको 2-3 बार ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आपका ये वसा जो है ना आपके सिस्टम को सारे को साफ सुथरा रखेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ देशराज गीता जी, खास बता रहे थे कैसे आप स्वस्थ रहें, और इसके लिए आपको पूरे 24 घंटा नहीं देना। अगर आपने 1 घंटा दिया है, आपके पास 24 घंटे बच जाएंगे, यानी 23 घंटे ही आपको 24 घंटे का काम करेगा। या दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरा पर्सन हमें साथ माननीय, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।